Hello students, today we will discuss about our history chapter 1 on page number 3. पिछले वीडियो में हमारा ये रह गया था कि कैसे गुप्त और मुगल्स के जो मैदान थे वो कैसे फले फूले, उनका क्या कारण था। तो उनके कारण देखिए, फर्टाइल लैंड उपजाऊ भूमि, प्लेंटीफुल वाटर भरपूर मात्रा में पानी, गुड क्लाइमेट अच्छी जलवायु, इजी ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर्स नदियों के माध्यम से अच्छा आसान परिवहन। द हिमालय रेंज इन द नॉर्थ सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम कोल्ड विंड्स एंड आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशंस। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला भारत को मध्य एशिया से अलग करती है और इसे ठंडी हवाओं से बचाती है और हमें विदेशी आक्रमणों से भी बचाती है। दो हालांकि एट द सेम टाइम ए नंबर ऑफ माउंटेन पासेस इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय अलाउड सम इन्वेडर्स टू क्रॉस इनटू इंडिया। हालांकि एक ही समय में उत्तर पश्चिमी हिमालय में कई पर्वत दर्रे ने कुछ आक्रमणकारियों को भारत में पार करने की अनुमति दी। Many travelers and traders also entered the country through these passes, bringing about an exchange of goods, ideas and cultures. कई यात्री और व्यापारी भी माल, विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हुए इन दर्रों से देश में दाखिल हुए। In peninsular India in the south, the country's long coastline alone tried to flourish with far off countries like Egypt and Rome. आपका अपना भारत दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत में देश की लंबी तटरेखा ने व्यापार की अनुमति दी। मिस्र और रोम जैसे दूर दराज के देशों के साथ भारत को कैसे फलने फूलने का मौका मिला। This exchange of goods and ideas are also religious and cultural modes gradually led to the development of civilization and growth of towns and cities. माल और विचारों का ये आदान प्रदान धार्मिक और सांस्कृतिक तटों के रूप में धीरे धीरे सभ्यताओं के विकास और कस्बों और शहरों के विकास का कारण बना। With time, they developed into large and prosperous kingdoms like the Chols and Cheras. Many of these southern kingdoms had strong navies and colonized parts of Southeast Asia and Sri Lanka. शहरों के विकास का कारण बना था ये। समय के साथ वे चोल और चेरस जैसे बड़े और समृद्ध राज्यों में विकसित हुए। इन दक्षिणी राज्यों में से कई में मजबूत नौसेनाएं थी और दक्षिण पूर्वी एशिया और श्रीलंका के उपनिवेश थे। नाउ टाइमलाइन हिस्ट्री डेट्स एंड इवेंट्स। इतिहास में समय, तिथि और घटना। ये यहाँ पे समय बताया गया है। टाइमलाइन समय। इट टुक ह्यूमन सेवरल थाउजेंड ईयर्स टू प्रोग्रेस फ्रॉम बीइंग कैव ड्वेलर्स टू क्रिएटिंग हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन टाउन्स एंड सिटीज। गुफावासियों से अत्यधिक विकसित सभ्यताओं, कस्बों और शहरों को बनाने में, प्रगति करने में मनुष्यों को कई हजार साल लग गए। Hence we study history in three broad division: ancient history, medieval history and modern history. इसलिए हम तीन व्यापक प्रभागों प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में इतिहास का अध्ययन करते हैं। Ancient history study the period from 5 lakh BC to 800 AD. प्राचीन इतिहास 5 लाख ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक की अवधि का अध्ययन करता है। Here BC and AD are terms used to measure time. यहाँ BC और AD से समय को मापने के लिए प्रयुक्त शब्द है। The birth of Jesus Christ is taken as the reference point from which historians count dates. अब आगे इसमें बताया गया है, ईसा मसीह के जन्म को संदर्भ बिंदु के रूप में लिया जाता है जहां से इतिहासकार तारीखों की गिनती करते हैं। All dates before the birth of Christ are counted backward and are denoted by BC. Before Christ years, the dates after Christ's birth are counted forward and denoted by AD. Anno Domini meaning the year of the Lord. Okay. अब इसमें बताया गया है जहाँ मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियों के पीछे की ओर गिना जाता है और ईसा पूर्व द्वारा निरूपित किया जाता है, जबकि क्रिस्त के जन्म के बाद की तारीखों की गणना एडी एनो डोमिनी जिसका अर्थ है प्रभु का वर्ष है। फॉर एग्जाम्पल 1000 BC मीन्स 1000 years before Christ's birth and 1000 AD means 1000 years after the birth of
क्रिस्ट। उदाहरण के लिए जैसे 1000 ईसा पूर्व का अर्थ ईसा के जन्म से है और 1000 वर्ष पहले, और 1000 ईस्वी का अर्थ ईसा के जन्म के 1000 वर्ष बाद है। When shown on the timeline see above 1000, जब समय रेखा पर दिखाया गया ऊपर देखिए जैसे 1000 BC comes from 2000 BC while 2000 AD comes from 1000 AD। जैसे कि टाइमलाइन में बताया गया था 1000 ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व के बाद आता है, और जबकि 2000 ईस्वी सन 1000 ईस्वी के बाद आता है। Nowadays हिस्ट्रियन यूज BCE and CE instead of BC and AD। आजकल इतिहासकार BC और AD के बजाय BC और CE का उपयोग करते हैं। BC stand for before common era and CE means common era। BC का अर्थ बिफोर कॉमन ईरा है और CE का अर्थ कॉमन ईरा है। इफ द एग्जैक्ट डेट ऑफ एन इवेंट इज नॉट नॉन द वर्ड सिरका इज एडेड बिफोर द डेट। यदि किसी घटना की सही तारीख ज्ञात नहीं है तो तारीख से पहले कैरी और शब्द को जोड़ा जाता है। कौन सा शब्द जोड़ा जाता है? वर्ड सिरका। If both the dates of two events are in either BCE or CE, we simply subtract the lesser date from the greater one। यदि दो घटनाओं की दोनों तिथियों BCE या CE है तो हम अधिक से कम तारीख घटाते हैं। और एग्जाम्पल जैसे 2000 BCE 1000 BCE इक्वल 1000 ईयर्स टू डिटरमाइन द टाइम डिफरेंस। समय के अंतर को निर्धारित करने के लिए 2000 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व इक्वल 1000 वर्ष हो गया। बट इफ वन डेट इज इन BCE एंड द अदर इज इन CE, वी एड द टू डेट्स टू ऑब्टेन द टाइम डिफरेंस। एग्जाम्पल, द टाइम डिफरेंस बिटवीन 1000 BCE एंड 1000 CE इज 1000 प्लस 1000 इक्वल 2000 ईयर्स। लेकिन अगर एक तारीख BCE में है और दूसरी CE में है तो हम समय के अंतर को प्राप्त करने के लिए दो तिथियों को जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1000 ईसा पूर्व और 1000 CE के बीच का समय अंतर 1000 प्लस 1000 इक्वल 2000 वर्ष। तो यहाँ तक आपको रीड करना है। थैंक्स।